नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यो बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो पंसारी की हवेली है ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्री मधुपुर के अंदर क्या है, पंसारी की हवेली स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जोधपुर में राजाओं की छतरी खालिस्तान में स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जोधपुर के अंदर जो राजाओं की छतरी है, किसकी छतरी है, राजाओं की छतरी है, ये कहाँ पे, ये आपको बताना है दोस्तों, कहाँ पे है ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंडोर के अंदर क्या है, जोधपुर में राजाओं की छतरी स्थित है। कहाँ पे है, तो मंडोर, जोधपुर मंडोर के अंदर क्या है, राजाओं की छतरियां हैं वो क्या स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थल है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा स्थल है जो क्या मीराबाई का जन्म स्थल है दोस्तों। क्या है, मीराबाई का जन्म स्थल है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुड़की क्या है, कुड़की गांव में क्या है, मीराबाई का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो मीराबाई का जन्म स्थल क्या हुआ, तो कुड़की हुआ दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुड़की। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है, क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों क्या है, अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, पटवार है और रीट मेंस है, इसकी तैयारी करे तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। इस क्लास को क्या है, उनको शेयर जरूर करें, जिसका उनका फायदा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर ये जो हीरे की खान है ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा केसरपुरा, बी जगपुरा, सी काला गुमान, और डी है राजमहल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केसरपुरा के अंदर क्या है, राजस्थान में हीरे की खान है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे है, तो केसरपुरा के अंदर है, राजस्थान के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान राज्य की आकृति है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की आकृति हुई, राजस्थान का राज्य वृक्ष हुआ, राजस्थान का राज्य पशु या पंक्षी हुआ, ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, नॉर्मल प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आने वाला प्रश्न है क्या है, राजस्थान राज्य की आकृति है दोस्तों। इस प्रश्न क्या है, जैसे बीएसटीसी हुई, पीटीटी हुई और चतुर्थ श्रेणी हुई, इन एग्जामों में क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2। तो इनको आपको याद कर लेना है। सभी प्रकार के जो आकृति हुई, पशु पक्षी हुआ राज्य, और क्या राज्य मतलब नृत्य हुआ, घूमर हुआ, कौन सा, ये आपको बताना है, ये याद रखना है दोस्तों। लोकगीत हुआ, राज्य लोकगीत कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा है, आकृति कौन सी है, राज्य पशु कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न 1 या 2 पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो कौन सी आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चतुष्कोणीय, बी विषम कोणीय, सी समकोणीय, और डी है षटकोणीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विषम कोणीय क्या है, राजस्थान राज्य की आकृति है। आपका नेक्स्ट क्या है, रामसा पीर किसे कहा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि रामसा पीर किसे कहा जाता है, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि रामसा पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, या कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा, गोगा जी, बी बाबू जी, सी बाबा रामदेव जी, और डी क्या है, तेजा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबा रामदेव जी क्या है, रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हें रामसा पीर कहते हैं। दोस्तों आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि बाबा रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है और कहाँ पे बढ़ता है, उस स्थल का आपको नाम बताना है दोस्तों। बाबा रामदेव जी की जो समाधि है वो कहाँ पे है, ये आपको जरूर बताना है। आपका नेक्स्ट क्या है, दूध बावड़ी स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो दूध बावड़ी है ये कहाँ पे, आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा पाली, बी सिरोही, सी जोधपुर, और डी है बाड़मेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिरोही के अंदर क्या है, दूध बावड़ी है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, खारा औद्योगिक क्षेत्र
किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि खारा औद्योगिक क्षेत्र है ये कौन से जिले में ही आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर के अंदर क्या है खारा औद्योगिक क्षेत्र वो क्या है इसमें मतलब बीकानेर के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि आहड़ सभ्यता है ये किन अन्य नाम से जाने जाते हैं आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा आहड़पुर से या अगसपुर से या अगाटपुर से या आदमपुर से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगाटपुर से के नाम से क्या जानी जाती है आहड़ सभ्यता। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2003, बी 2008, सी 2005 और डी 2001। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2003 में किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस वर्ष नींबू चाणा अलवर दुखांत घटना हुई। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन से वर्ष जो नींबू चाणा घटना हुई थी अलवर में नींबू चाणा अलवर दुखांत घटना हुई थी ये किस सन को हुई थी आपको बताना है किस वर्ष हुई थी आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1926, बी 1925, सी 1927 और डी 1924। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय जो मेवाड़ का शासक था किसका शासक था मेवाड़ का शासक था ये कौन था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय, बी राज सिंह प्रथम, सी अमर सिंह द्वितीय और डी है संग्राम सिंह द्वितीय। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या सॉरी बी हो जाएगा क्या राज सिंह प्रथम क्या था मेवाड़ का शासक था। आपका नेक्स्ट क्या है कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो कत्था है ये कौन से वृक्ष से निकाला जाता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सागवान, बी खेर, सी सालर और डी है खेजड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेर से निकाला जाता है कत्था ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 10 मई, बी 28 मई, सी 18 मई और डी क्या हो जाएगा 10 जून। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 मई को क्या है राजस्थान में 1857 के अंदर क्या विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब हुई थी तो 28 मई 1857 को। आपका नेक्स्ट क्या है मुहैणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि मुहैणोत नैणसी को राजस्थान का जो अबुल फजल कहा था ये किसके द्वारा कहा गया था ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद क्या हीराचंद आएगा यहाँ पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बी दशरथ शर्मा, सी गोपीनाथ शर्मा और डी है मुंशी देवी प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा क्या है अबुल फजल की संज्ञा दी गई थी या अबुल फजल कहा था मुहैणोत नैणसी को। आपका नेक्स्ट क्या है बिजोलिया शिलालेख के चौहान नरेश के काल का है। इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो बिजोलिया शिलालेख कौन सा शिलालेख है तो बिजोलिया शिलालेख है ये कौन से चौहान नरेश का काल का ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोमेश्वर, बी पृथ्वीराज, सी अजयराज और डी है हरिराज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में जाएगा सोमेश्वर के काल का है बिजोलिया शिलालेख। आपका नेक्स्ट क्या है मल्लिनाथ जी का मिंदर में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है मल्लिनाथ जी का जो मिंदर है यहाँ पे खालिस्तान है मिंदर है वो कहाँ पे स्थित है मतलब किस स्थान पे किस क्षेत्र के अंदर ये है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा तिलवाड़ा, बी कोल्लू, सी जायल और डी है करनाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में हो जाएगा तिलवाड़ा के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ क्या राजस्थान की जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है। तो आपका क्वेश्चन हो गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी है पंजाब। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है यहाँ पे तो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी किसके साथ लगती है अंतर्राज्यीय सीमा ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जालोर ग्रेनाइट से जो निर्मित पहाड़ियाँ हैं ये किसके कारण होती है किससे होती है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गुमदाकार, बी चौकार, सी रेखे और डी का हो जाएगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुमदाकार क्या है जालोर ग्रेनाइट से निर्मित क्या है पहाड़ियाँ होती है आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में दोस्तों ऐसा कौन सा वजन जो क्या है राजस्थान की राज्य की जो लंबाई है जो उत्तर से दक्षिण क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या किलोमीटर में दर्शाता है। यहाँ से आ जाएगा पूर्व, यहाँ से आ जाएगा पश्चिम, सॉरी हाँ सही है।
इस तरह से। इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों कि राजस्थान की जो राज्य की लंबाई है वो उत्तर से क्या है, यहाँ से उत्तर से क्या है दक्षिण की, और ये जो लंबाई है ये कितनी है आपको ये बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 589, बी 529, सी 869 और डी क्या हो जाएगा 826। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ से आपको उत्तर से दक्षिण पूछिए तो कितने हो जाएगा 826 हो जाएंगे। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में डी क्या 826 है। और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 कितनी 869 है। और इनके बीच जो अंतराल पूछे, इनके बीच दो अंतराल पूछे कितना होता है, तो 43 किलोमीटर। किसका कितना अंतराल दोस्तों, 43 किलोमीटर का अंतराल। ये आपको भी ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो ऑपरेशन खेजड़ा है ये कब प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन 1987, 1982, 92 से 1988 और 1991। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन में डी हो जाएगा 1991 क्या है ऑपरेशन खेजड़ा वो प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो क्या है करौली के अंदर है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा, बंद बारेठा, बी केलादेव, सी है गजनेर और डी है सोरसेना। तीसरे में आपका राइट आंसर होगा बहुत ऑप्शन बी हो जाएगा केलादेवी अभ्यारण्य। ये क्या है कहाँ पे है दोस्तों, तो करौली के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, ऊपरमाल क्या है। इस प्रश्न आपको ये बताना था ये जो ऊपरमाल है ये क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा उदयपुर का बुराट पठार, बी चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, सी आबू का पठारी क्षेत्र और डी क्या नागौर जी उत्तर भूमि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य इस जो पठार है उसे क्या कहते हैं ऊपरमाल कहा जाता है या ऊपरमाल है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एक या दो क्या पूछी जाती है, नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों कि रेगिस्तान का जो जहाज है ये किसे कहते हैं आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा हाथी, बे ऊंट, सी जिराफ और यह घोड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा ऊंट को क्या है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो भूरी मृदाएं मिलती है। तो आपका क्वेश्चन हो बाड़मेर, बी नागौर, सी जालौर और यह सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो नंबर बी हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर क्या है भूरी मृदाएं वो पाई जाती है। इन चार ऑप्शन में दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। इस प्रश्न आपको इतना है कि बीकानेर जिले से जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो कौन सी आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कांतली, बी मंता, सी घंगर और डी क्या हो जाएगा कोई नदी नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन हो जाएगा कोई नदी नहीं है दोस्तों प्रभावित होने वाले बीकानेर जिले से। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के वागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के वागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला है जो कि सम्मिलित नहीं इन चार ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीकर, बी झुंझुनू, सी चूरू और डी का राजमंद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राजमंद नहीं है। आपका नेक्स्ट क्या है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राव मालदेव की छतरी है ये निम्नलिखित में कौन से शहर में है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन हो कोटा, बी जोधपुर, सी जालौर और डी जैसलमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अब स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहाँ पे आपको बताना है। आपको सुनिए जगह आमेर, बी चाकसू, सी सांगानेर और डी है विराटनगर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चाकसू के अंदर स्थित है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।